तो हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। और हम अब शुरू करने जा रहे हैं मोहम्मद सबके लिए सीरीज का 11वां पार्ट। तो ज़्यादा ना बोलते हैं क्योंकि पिछले 10वें पार्ट में हमने कुछ ज़्यादा ही बोल लिया है। तो इसमें अभी पार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अगर सीखने को हमें बहुत कुछ तो मिलने वाला ही है, तो फिर उसके बारे में बात करेंगे। नाम हमारे आपको नीचे मिल जाएंगे। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, क्योंकि सब तक पहुंचनी चाहिए ये वीडियोस, और सबको सच्चाई और अच्छा मैसेज पहुंचना चाहिए। किस तरीके से हम लोग आप एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, तो सब तक पहुंचना चाहिए ये चीज। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, उसके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका ये 11वां हिस्सा यानी पार्ट 11 है। थोड़ा हम रीकैप कर लेते हैं कि हमने 10वें हिस्से में क्या सुना। हमने 10वें हिस्से में सुना कि मक्का में एक बहुत मालदार और नेक और पाकबाज खातून थी जिनका नाम खदीजा था। उन्होंने अपना तिजारती माल यानी बेचने के लिए माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, और आप उस सामान को लेकर मुल्क शाम तिजारत की गर्ज से गए, और मुल्क शाम के सरहदी शहर बुसरा में आपने पड़ाव डाला। वहां पर एक सूखे दरख्त के नीचे आप आराम करने के लिए और टेक लगाने के लिए बैठे ही थे कि वो दरख्त हरा हो गया। उसके करीब ही एक गिरजाघर, एक कनीसा था। वहां पर एक बूढ़ा राहिब नस्तुरा रहा करता था। उसने जब आपको देखा तो आपको पहचान लिया, और उसी वक्त पेशन गोई की कि ये आखिरी नबी है, नबी आखिरुज़्ज़मा है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम के बाजार में अपनी ईमानदारी, अमानतदारी, दयानतदारी के वो झंडे गाड़े, और ऐसे बेहतरीन अंदाज में आपने तिजारत की, व्यवहार किया, मामलात किए कि लोग दंग रह गए। आपने इस ईमानदारी के साथ ही खूब नफा कमाया। हर साल के मुकाबले में 2 गुना और डबल आपने मुनाफा कमाया, प्रॉफिट कमाया। फिर हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, और हजरत खदीजा के जो गुलाम थे मैसरा, उन्होंने भी सारी बातें आकर सुनाई। तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के दिल में आपका एहतराम, आपकी इज्जत और बढ़ गई। हमने आपकी सहूलत के लिए 10 वीडियो के हिस्से और पार्ट के वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप लोग वहां जाकर उस लिंक पर क्लिक करके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब आगे सुनते हैं। हजरत खदीजा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के एक चचाजाद भाई थे जिनका नाम वर्का बिन नौफल था। उन्होंने ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया था, और वो बहुत बड़े आलिम थे। एक दफा हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने चचाजाद भाई के पास मिलने के लिए गई, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सारी बातें बताई जो उन्होंने मैसरा की जबानी सुनी थी, और खुद उन्होंने अपनी आंखों से भी वो सब बातें और वो सब मंजर देखा था। वर्का बिन नौफल ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जब ये सारी बातें सुनी तो हैरान हो गए, और कहने लगे कि ए खदीजा, अगर तुम्हारी ये बातें सच्ची है तो तुम ये समझ लो कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के आखिरी नबी है। मुझे मालूम है, मैंने पढ़ा है कि एक नबी अनकरीब आने वाले हैं, और सब लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। जब वर्का बिन नौफल की बातें हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने सुनी तो हजरत खदीजा के दिल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और एहतराम और बढ़ गया। अब वो ये आरजू करने लगी कि ये अमानतदार नौजवान उनके शौहर बन जाए, उनके हस्बैंड बन जाए। और ये आरजू इतनी बड़ी कि एक रोज हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने एक नफीसा नाम की औरत जो उनकी सहेली थी, दोस्त थी, उनको बुलाया और उनसे कहा कि तुम मोहम्मद के पास जाकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा निकाह का पैगाम दे दो। उस औरत ने ऐसा ही किया, हुजूर के पास आई और इधर उधर की बातें करने लगी, और बातें करते हुए एक सवाल किया कि ऐ मोहम्मद,
तुम शादी क्यों नहीं करते, क्या वजह है? तो हुजूर ने फरमाया कि मेरे पास इतने पैसे कहां हैं कि मैं शादी कर सकूं। तो नफीसा ने कहा कि अगर इसके बगैर ही आपको हुस्न, जमाल, दौलत और इज्जत मिल जाए तो कैसा रहेगा? हुजूर ने फरमाया कि आप इतना घुमा फिरा कर क्यों बात कर रही है, आप बताइए कि वो कौन है? नफीसा ने कहा कि खदीजा। हुजूर ने ताज्जुब से पूछा कि वो मुझसे शादी कैसे कर लेगी, वो कैसे राजी होगी? चूंकि हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने हुस्न, जमाल, दौलत और पाकबाजी की वजह से पूरे मक्का में मशहूर थी। मक्का के बड़े बड़े सरदारों ने अपने निकाह के पैगाम भेजे थे और सब हजरत खदीजा से निकाह करना चाहते थे, मगर हजरत खदीजा सबको इनकार कर देती थी और हजरत खदीजा का इनकार पूरे मक्का में मशहूर था। इसी वजह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह ख्याल हुआ कि जब वो हर एक को इनकार कर देती है तो मुझसे कैसे राजी होगी। तो नफीसा ने आपकी बातों से सारी चीजों का अंदाजा लगा लिया, आपके ख्याल का अंदाजा लगा लिया, आपके इरादे का अंदाजा लगा लिया। उसके बाद नफीसा हजरत खदीजा के पास आई और सारी बातें बता दी और कहा कि मोहम्मद राजी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। आप अपनी सच्चाई, अमानतदारी की वजह से सारे मक्का में क्या, सारे अरब में अमीन यानी अमानतदार के लक़ब से मशहूर थे। आप कभी बुतों या शराब के पास नहीं जाते थे, बल्कि उनसे नफरत करते थे। हालांकि उस वक्त मक्का में हर तरह की बुराइयां फैली हुई थी, शर फैला हुआ था, मगर आप उनसे दूर अलग थलग ही रहा करते थे। यही वजह थी कि हर छोटा बड़ा, अमीर गरीब आपकी इज्जत करता था। इन सब खूबियों के अलावा आप खुद इंतहाई खूबसूरत और खूबसूरत नौजवान थे। आपका कद दरमियाना था, न लंबा न छोटा, बड़ा सा सर, गहरे काले रंग के बाल, कमानदार बालों से भरी हुई अबरू, खुली हुई पेशानी, बड़ी बड़ी आंखें जिनके किनारों पर हल्की सुर्खी यानी लाली की झलक थी, जिनकी वजह से आंखों की खूबसूरती और बढ़ गई थी। सियाह और लंबी लंबी पलकें, उभरी हुई खड़ी नाक और खूबसूरत एक जैसे दांत जिनमें हल्के हल्के गैप थे, घनी और खूबसूरत दाढ़ी, ऊंची गर्दन, चौड़ा सीना, चौड़े हाथ और चौड़ी हथेलियां, भरी भरी हथेलियां और तलवे और खुलता हुआ गंदुमी रंग। आप तेज और जमे हुए कदमों से चलते थे और जिसमें मुबारक आगे की तरफ झुका हुआ रहता था। आपके चेहरे पर ऐसी नरमी और मुलायमत रहती थी जो हर देखने वाले को अपनी तरफ खींच लेती थी। आप खुशामद और झूठी तारीफों से हमेशा दूर रहते थे, नफरत करते थे, सिर्फ सच्ची बात ही जबान पर लाते थे। मगर आपकी बातों में ऐसी मिठास और ऐसी मोहब्बत होती थी कि एक दफा मिलने वाला हमेशा के लिए आपका शैदाई और आशिक होकर रह जाता था। उसी के साथ आपकी निगाहों में सच्चाई और बुजुर्गी की ऐसी अजमत होती थी जो बड़े बड़े सरकशों को मरऊब कर देती थी। आपके हर अंदाज में ऐसा वकार, ऐसी संजीदगी होती थी कि आपको मिलने वाला आपके अखलाक के साथ साथ आपकी अजमत का भी कायल होकर रह जाता था। यही वजह थी कि हजरत खदीजा आपकी शैदाई हो गई थी। यही वो खदीजा थी जिससे बड़े बड़े कुरैश के सरदारों ने शादी करनी चाहिए थी, निकाह के पैगाम भेजे थे, मगर वो साफ इनकार कर देती थी। उसका इनकार तो सारे मक्का में क्या, सारे अरब में मशहूर था। मगर अब वही खदीजा हुजूर को खुद अपना रिश्ता भिजवा रही थी। बहरहाल जब रिश्ते की बात पक्की हो गई,
दिन तारीख पक्की हो गई तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तय वक्त पर अपने चचाओं के साथ हजरत खदीजा के घर तशरीफ ले गए। चचा अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया और इस तरीके से कुरैश की ये खदीजा ताहिरा अब कुरैश की ही अमीन से बियाही गई, यानी आपकी शादी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई। ये निकाह मुल्क शाम के सफर के 2 महीने 25 दिन के बाद हुआ। निकाह के वक्त आपकी उम्र 25 साल की थी और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी और महर में 20 ऊंट तय हुए और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक महर 12.5 औकिया तय हुई। एक औकिया 40 दिरम का होता था, यानी 500 दिरम महर तय हुआ। अब तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा अबू तालिब के ही घर में रहते थे, मगर निकाह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही यानी हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर में रहने लग गए। शादी के बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद यही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश रहे और आराम से रहे। चूंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई और सुकून पसंद था, ऐसी जगह जहां शोर और हंगामा ना हो, चिल्ला पुकार ना हो, तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपनी ताकत भर इस बात का ख्याल रखती थी और कोशिश करती थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी और किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। और हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने एक बहुत बड़ा काम किया कि अपनी सारी माल और दौलत हुजूर के कदमों में डाल दी, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सारा माल और जायदाद और दौलत वक्फ कर दिया। मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के माल पर नजर नहीं रखी, ना ही कभी उसे इस्तेमाल किया, बल्कि आपने ये किया कि अब तक सारी मेहनत और सारा कारोबार हजरत खदीजा किया करती थी। शादी के बाद आप भी उस कारोबार में हाथ बटाने लगे, बल्कि सारा इंतजाम आपने संभाल लिया और आपने अमानतदारी, दयानतदारी, ईमानदारी के साथ ऐसा कारोबार किया, ऐसा व्यवहार किया, ऐसे मामलात किए कि उस कारोबार में खूब बरकत होने लगी और प्रॉफिट और नफा कई गुना बढ़ गया। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा के साथ बहुत अच्छा मामला किया करते थे। आप हजरत खदीजा के पूरे हुकूक अदा किया करते थे। हालांकि आपको तन्हाई पसंद थी, लेकिन आप वक्त निकालकर अपनी चहीती बीवी हजरत खदीजा के पास आकर बैठते थे, वक्त देते थे, उनके साथ वक्त गुजारते थे, उनसे बातें करते थे, हल्की फुल्की हंसी मजाक भी किया करते थे और कारोबार के बारे में राय मशवरा भी किया करते थे और हजरत खदीजा को यानी अपनी बीवी को बहुत अहमियत देते थे, बहुत इज्जत देते थे। अगरचे उस वक्त सारे अरब में बुत परस्ती फैली हुई थी, खास करके बैतुल्ला में सैकड़ों बुत रखे हुए थे, लेकिन इतनी सारी बुत परस्ती के बावजूद अरबों में बैतुल्ला की यानी काबे की इज्जत आज भी बहुत ज्यादा थी। वो काबे की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, अल्लाह का घर समझते थे, उसका तवाफ करते थे। बैतुल्ला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, यानी उसको बनाया था, जैसे हमने पिछले वीडियो में उसकी सारी तफसील आपको बताई थी। काबा को बनाए हुए अब हजारों साल बीत गए थे और इतना बड़ा वक्त गुजरने की वजह से काबे की दीवारें बहुत ज्यादा खराब और कमजोर हो गई थी। फिर उसी जमाने में एक सैलाब भी आ गया और काबा चूंकि नीचे की तरफ में है यानी गड्ढे में है, तो उसकी वजह से पहाड़ों का सारा पानी काबे में जमा हो गया। इसी वजह से काबे की दीवारें और ज्यादा कमजोर और खराब हो गई, यहां तक कि काबे की दीवारें गिरने का लोगों को डर लगने लगा। इसलिए मक्का वालों को सख्त फिक्र हुई। उन्होंने बैठकर मशवरा किया और यह तय किया कि काबा को शहीद करके दोबारा उसकी तामीर करनी चाहिए। फिर इत्तेफाक राय से यह तय हो गया कि काबे को शहीद किया जाएगा और उसको दोबारा तामीर किया जाएगा और इस बार काबे की दीवारें जरा ऊंची बनाई जाएगी और उस पर छत भी डाली जाएगी, क्योंकि पहले काबे को छत नहीं थी
اور اندر جانے کا دروازہ چھوٹا اور اونچا بنایا جائے گا تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے اور سیڑھی لگا کر جانا پڑے۔ پھر آخر سب نے مل کر یہ طے کر دیا کہ اب کعبے کو شہید کر کے دوبارہ بنایا جائے۔ کعبے کی تعمیر مکہ والوں کے لیے بہت عزت اور خوش نصیبی کی بات تھی، اس لیے ہر شخص اس میں حصہ لینا چاہتا تھا۔ اس لیے انہوں نے مل بیٹھ کر یہ طے کیا کہ چاروں دیواروں کا کام الگ الگ خاندان کو بانٹ دیا جائے۔ دائیں طرف کی دیوار ایک خاندان بنائے گا اور بائیں طرف کی دیوار ایک خاندان بنائے گا، آگے کی دیوار الگ خاندان اور پیچھے کی دیوار الگ خاندان۔ اس طرح انہوں نے سارے کام تقسیم کر لیے تاکہ کوئی جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو۔ اس طرح پورے جوش اور خروش کے ساتھ کعبے کا کام شروع ہوا۔ پہلے اینٹیں اور پتھر لانے کا کام شروع ہوا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 یعنی 35 سال کی تھی۔ آپ نے بھی کعبے کی تعمیر میں، کنسٹرکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور سب کے ساتھ اینٹیں اور پتھر لانے لگے۔ میں آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ یہ کعبے کی یعنی بیت اللہ کی تعمیر تیسری بار ہو رہی تھی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی تھی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ایک حدیث پاک میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم کے پاس آئے اور بیت اللہ کی تعمیر یعنی کعبہ بنانے کا حکم دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ بنا دیا تو حکم ہوا کہ اس کا طواف کرو، اور ارشاد ہوا کہ اے آدم تم پہلے انسان ہو اور یہ خدا کا پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، پانی کا طوفان آیا، تو بیت اللہ کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کا حکم ہوا۔ چونکہ نام و نشان باقی نہیں تھا، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود آ کر وہ نشانات بتائے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی دوبارہ تعمیر کی، جس کا قصہ ہم نے اسی سیریز کے پہلے ویڈیو میں تفصیل سے سن لیا۔ اب یہ جو تعمیر ہو رہی تھی یہ تیسری بار تھی جب کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی، اس کا کنسٹرکشن ہو رہا تھا۔ اور یہ جان لو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 35 سال کی تھی، 35 ایئرز کی تھی۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس لیے ہم یہیں پر رک جاتے ہیں کیونکہ ویڈیو کافی لمبا ہو رہا ہے۔ ہم آنے والے 12ویں حصے میں آپ کو بتائیں گے کہ کعبے کی تعمیر کے وقت کیا کیا مسائل پیش آئے، کیونکہ کوئی کعبہ شہید کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد جیسے تیسے شہید کر کے کعبے کی تعمیر ہوئی، پھر اس کے بعد حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا، ایک بہت بڑا جھگڑا ہوا، پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا رول ادا کیا، یہ بھی ہم آپ کو 12ویں حصے میں انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے۔ تب تک تھوڑا انتظار کریں اور آپ اپنے وعدے پر قائم رہیں۔ ان سیریز کے ویڈیو کو محمد سب کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، ان ویڈیوز کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، خاص کر کے نوجوانوں میں، تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے جانیں۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ایسا کر رہے ہیں اور آئندہ بھی آپ ایسا کریں گے۔ ٹھیک ہے، میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو یہ تھا سیریز کا 11واں پارٹ۔ تو اب کیا ہی بول رہے ہیں، مطلب شکشا ہی شکشا بھری پڑی ہے اس کے اندر پوری کی پوری۔ تو ایک چیز جو میرا اور بولنے کا مطلب ایک چیز یہ بھی تھی کہ کیسے، سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کیسے انہوں نے ان کی پرسنالٹی کے بارے میں جیسے بتایا ہمیں، تو کیسے ان کے چوڑے کندھے، ان کی آنکھوں کے پاس کا وہ سب کچھ لال مئی، جو بھی ناک ان کی، تو وہ سوچ کے نا، مطلب لمبے کالے بال ایسے، تو وہ سوچ کے ہی مطلب من کے اندر ایک پرسنالٹی، ایک تصویر سی بن گئی، جیسے کہ ہم نے درشن ہی کر لیا۔ تو یہ تھوٹس ہی ہوتے ہیں جو میچ کر جاتے ہیں انسان کے، کہ بھئی جس طریقے سے ہم سنتے ہیں تو ویسے بھی۔ تو پھر آپ بتاؤ، آپ کی کیا تھوٹس ہیں اس چیز کو لے کے بھی، آپ نے یہ ویڈیو سنی؟ اب بندہ کیا ہی بولے، جب سے ہم نے یہ سیریز دیکھنی شروع کی ہے نا،
मैं दिन में भी 3-3 4-4 कमेंट्स देखने जाती हूँ, तो दिन में 3-3 4-4 बार एक ही सीरीज को दोबारा देखती रहती हूँ। तो सुनते-सुनते इतना अच्छा लगता है, उनकी बारीक से बारीक बातें जो कई बार इस टाइम नहीं भी सुन पाते, तो मैं दिन में रिपीट करती हूँ, तो सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आज की सीरीज में जैसे देखा है, कहते हैं ना कि परमात्मा की राह में चल ही पड़े हैं, तो उसके बाद हमें अपने आप ही, चाहे हम अमीर हैं गरीब हैं, तो परमात्मा को पता होता है कि हमें क्या चाहिए, कैसे चाहिए, तो वो हमारे लिए हर चीज की वो पूरी कर देता है कमी को। चाहे उनकी शादी को लेके थे, तो वो एक गरीब इंसान थे, लेकिन एक कितनी नेक औरत, तो वो नेक थी, तो उन्होंने उनकी नेकी देख के, उनका पैसा नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, सिर्फ यही देखा कि वो कितने नेक इंसान है, तो उसकी वजह से उनसे शादी की। तो आगे देखते हैं कि उनकी जिंदगी में और क्या क्या दुख सुख आए हैं। वो हमें भी उनकी जिंदगी के उन दुख सुखों को लेके सहना भी आ जाएगा, कहना भी आ जाएगा, चुप रहना भी आ जाएगा। तो आगे सीरीज दर सीरीज वो देखते चीजें जाते हम हैं। खुद भी फील भी करने लगे हाँ हैं। हाँ तो काफी आपका चीजें क्या हैं। थॉट्स हैं कि उनकी पर्सनैलिटी देखी आपने, उन्होंने बोला, हाँ, एक्सप्लेन किया। आज तो पूरी पर्सनालिटी, पहले जब तक हम सुन रहे थे, एक जैसे एक धुंधली सी होती है कि वो चीज हम खुद ही अपने दिमाग में इमेजिन हाँ, कर रहे थे बिल्कुल कि एक राइट, रूप वो जो है। एकदम क्लियर हो हाँ, गया। हाँ। लेकिन आज जब जैसे उन्होंने उनका पूरा रंग रूप कद काठी, उनकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी जो भी बताई है, तो अब वो जैसे जैसे हम माइंड में इमेजिनेशन करते गए, अब वो जो धुंधली तस्वीर थी वो एकदम से क्लियर हो चुकी है। अब आगे भी जब हम देखेंगे, अब यहाँ से आगे की सीरीज जो देखेंगे, अब वो क्लियर इमेज के साथ ही हम हाँ, वो चीज मतलब देखेंगे। कि जैसे एक फिल्म में हाँ एक उसका नायक होता है, वो हमें हाँ, प्रॉपर बिल्कुल दिखाई देता प्रॉपर। है। हाँ। तो बहुत अच्छा लगा। तो आप बताओ पापा, वीडियो देख के आपको कैसा लगा? वीडियो बहुत अच्छा लगा। बाकी जो है ना, ये रब के बारे में जितना गुणगान करें, क्योंकि रब्बी अवतार जो आता है वो तो दुनिया को तारने के लिए ही आता है। वो तो एक समाज को, गरीबी अगर उन्होंने बिताई तो वो एक समाज को दिखाने के लिए, जो पूरी कायनात का मालिक होगा उसको पास किसी चीज की कमी होगी, वो तो जीना सिखाते हैं अपने आप को इस रूप में प्रकट करके, जान के कि लोग देखे कि गरीबी है, अमीरी है, अपना इंसानियत वाला रास्ता अपनाओ और मालिक को याद करो और उसके नेक रास्ते पे चलने का अपना संघर्ष करते रहो। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम इसको यहीं समाप्ति करते हैं। लेकिन तो ये आज की वीडियो थी, तो इसी तरीके से प्यार के साथ बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, जिससे वीडियो सब तक पहुंचे। और बहुत अच्छा प्यार आप लोग दे रहे हो। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।